नहायत ही लायक मुबारकबाद हैं मुंतज़मीन जलसा और जुमला सामाईन सामआत कि आप तमामी हजरात गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, इस पुरफतन दौर में वक्त निकाल कर कोई बंदा जिक्र हुसैन सुन ले, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां दुनिया जमाने की रंगीनियों में गर्क है, वहीं आपने उन रंगीनियों को ठोकर मारकर आका हुसैन का तज़किरा चुना है, ये कोई छोटी बात है। और कसम खुदा की मैं तो बबांगे दुवल डंके की चोट पर पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर कहता हूँ कि मेरे कौम के इन बेटों को एक निगाह उठाकर देख लो। इन्हें पता है कि हर महफिल में हमें एक ही बात बताई जाएगी कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सदका करो, खैरात दो। मगर महफिल चाहे रोज हो या सालाना हो, मुस्तफ़ा का दीवाना हर रोज नबी का तज़किरा सुना करता है। इससे इस बात का खास तौर से खुलासा हो जाता है कि मेरा इस्लाम अभी मरा नहीं है, मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, बस आप मेरा 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आपको कितना बर्दाश्त करना है ये मैं फैसला कर लूँगा, है ना। क्योंकि आपका मिजाज मैं नहीं जानता, मैं तो 250-300 किलोमीटर से चल के आया हूँ, तो मैं नहीं जानता आप कैसा सुनते हैं। लेकिन आप जैसा भी सुनते होंगे इंशाअल्लाह मैं अपने रंग में आपको ढालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आवाज़ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन अगर आपने साथ दे दिया तो फिर मैं आवाज़ को अपने आड़े हाथ कभी नहीं आने देता, सिर्फ आपका साथ चाहिए। माशाअल्लाह हजरत ने बाजा का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। इंशाअल्लाह तबारक ताला इसमें सोने पे सुहागा है ना। मुझसे कबल खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद राशिद खान साहब क़िबला ने बड़ा पुरमग़्ज़ वलवला अंगेज़ खिताब आप तमामी हजरात के सामात के दहलीज तक पहुँचाया है। भाई मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला ने बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार आप तक पहुँचाए हैं। उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना हाफिज़ निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, इन बुज़ुर्गों के मौजूदगी में, इनके दुआओं के साहिबान में बस मैं चंद मिनट की गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, बार बार इशारे हो रहे हैं कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, मुझे भी इस बात का एहसास है ना। लेकिन अभी तक आपने सुन लिया कि करबला में क्या हुआ, अब सुनिए कि हमें करबला से क्या मिला। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ज़रा एक मरतबा सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कह दो लब्बैक या हुसैन। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, जरा हाथ उठा के कह दो ना लब्बैक या हुसैन। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया और एक करबला की ज़मीन उस एहसान को न भूल। ऐ करबला की ज़मीन उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। और एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, देखता हूं जौनपुर और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप कैसा शेर सुनते हैं। शेर यूं है कि माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। और एक शेर अहले तशय्युअ के मुंह पे तमाचा है, ये शेर है ना, लहक के बोलो या हुसैन। कि शेर यूं है कि हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती। समझ रहे हो ना ये शेर कहाँ जा रहा है। हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती,
हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। हुसैन के दीवाने हो। मैं चाहता हूं कि वो पाक हुसैन जिसकी तहारत का आलम यह है कि दुनिया सवारी जानवरों की करे, हुसैन सवारी दूसरे पैगंबर पे बैठ कर रहे हैं। आओ जरा उस हुसैन के विलादत पर एक नजर डाल लें, उस हुसैन की पैदाइश पर एक नजर डाल लें। बच्चे रोज पैदा होते हैं, हर घर में बच्चे पैदा होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 1.25 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 1.25 लाख लोग रोज मरते हैं। लेकिन तेरे मेरे घर में बच्चे पैदा होने वालों का अंदाज अलग है। मदीने में बच्चा पैदा होता है तो उसका अंदाज अलग है। एक बच्चा पैदा हो रहा है मदीने में, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हो रहा है? इंतजार कौन कर रहा है? शमसुद्दुहा इंतजार कर रहे हैं, बदरुद्दुजा इंतजार कर रहे हैं, मालिके हरदो सरा इंतजार कर रहे हैं, वजह तख्लीके कायनात इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं एक एक जुमले को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलम इंतजार मुलाहिजा फरमाएं, हुजूर के इंतजार का आलम क्या है? तो मुस्तफ़ा कभी कभी इसे पंजों के बल खड़े हो जाते हैं। मस्जिद नबवी के दीवार के उस पार देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई खबर क्यों नहीं ला रहा है, कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही है। इतने में हुजूर की चची सैयदा उम्मुल फजल का गुजर हुआ है, गुजर हुआ। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। देखा कि मुस्तफ़ा परेशान है, करीब गई। फिदा का वाम उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह आपके कदमे नाज पर मेरे माँ बाप की जाने कुर्बान। आका चेहरे की लकीरें बता रही हैं आपको किसी चीज का इंतजार है। आका फरमाते हाँ चची इंतजार तो कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये चची आज मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए। एक बेटा। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, इमाम की विलादत देखिएगा। लेकिन ये चची मैं एक मर्द हूं, मेरी बेटी फातिमा एक औरत है। एक मर्द एक औरत से कैसे पूछे कि उसका बच्चा कब आएगा? जरा औरत से औरत के अंदाज में आप पता करके आए कि उसका बच्चा कब आएगा। अब हजरत उम्मुल फजल चली है सैयदा फातिमा के घर। घर के अंदर दाखिल होती हैं तो क्या देख रही हैं कि पहले ही से चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ एक बच्चा खातून जन्नत की गोद में खेल रहा है। इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मदीने के दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी हो। सैयदा पहुंची तो देखती हैं बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ से इशारे में गुफ्तगू करूंगा, माँ बहनें हमारी हाजिर हैं। बच्चा खेल रहा है, लेकिन ए मेरे जिंदा दिल भाइयों, उसूल फितरत इंसानी यह है कि जब दुनिया की कोई औरत बच्चा जन्म देगी, जब दुनिया की कोई औरत बच्चे को पैदा करेगी तो कुछ पानी और खून की आमेजिश पहले होती है, कुछ बाद में, कुछ गलाजत पहले होती है, कुछ बाद में, कुछ रुतूबत पहले होती है, कुछ बाद में। और जो औरत बच्चे को जन्म दे दे, 1.25 महीने तक कुरान नहीं पढ़ सकती, 1.25 महीने तक नमाज नहीं पढ़ सकती। खातून जन्नत के घर सैयदा उम्मुल फजल पहुंची, देख रही है न कोई गलाजत है, न कोई रुतूबत है, न कोई नजासत है, न कोई खून और पानी है। हैरत में आ गई, ये बेटी फातिमा ये बच्चा कब आया है? ये दादी चंद मिनट पहले आया है, कैसे आया है? मीठी मीठी पेट में दर्द हुई थी, बर्दाश्त करने को आंखें बंद किया था, चांद का चमकता हुआ टुकड़ा जमीन पर उतर आया था। हैरत में आई उम्मुल फजल, कहती है ये बेटी मगर न कोई गलाजत है, न रुतूबत है, न कोई नजासत है, न कोई खून और पानी है। तो मेरी फातिमा फरमाती है ए दादी जान आप गलाजत और रुतूबत में उलझी हो। अरे मेरी पाकीज़गी का आलम यह है कि मैंने बच्चे को जन्म भी दिया है और गुस्ल करके नमाज भी अदा किया है। बात यही खत्म नहीं हुई, बात यही खत्म नहीं हुई। भागी मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह गजब हो गया।
आका फरमाते चची क्या हो गया? या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने फितरत इंसानी के खिलाफ बगावत का अलम बलंद कर दिया। आका फरमाते तफसील बताओ मामला क्या है? या रसूल अल्लाह फितरत आपने बताया, उसूल आपने बताया, ज़ाब्ता आपने बताया, कानून आपने समझाया कि जब दुनिया की कोई औरत बच्चे को पैदा करेगी तो पहले भी खून होगा बाद में भी होगा, पहले भी पानी होगा बाद में भी पानी होगा। लेकिन आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटा जन्म दिया है, न पहले पानी न बाद में पानी। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी मुस्कुराते हुए मस्जिद नबवी के सहन में घूम रहे हैं। अब यहाँ से जुमला संभालिएगा। आका ने एक फूल की डाली से फूल तोड़ा और फूल तोड़कर फरमाते हैं मेरे नबी ए चची ये क्या है? या रसूल अल्लाह ये फूल है। आका फरमाते चची बताओ ये फूल जब डाली में खिलता है तो पहले भी पानी होता है बाद में भी होता है? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, बल्कि नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे तबस्सुम आता है, कली गुलजार बनकर खिल जाती है। न पहले पानी होता है न बाद में पानी होता है। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए चची तो फिर जमाने वालों को बता दो कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो न पहले पानी न बाद। कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो न पहले पानी न बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, न पहले पानी है न बाद में न बाद में पानी है। ए चची जमाने वालों को बता दो नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, मेरे घर में आने वाला मेरा बेटा हुसैन भी पाक है। बरेली का इमाम बोल पड़ा या रसूल अल्लाह तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। यार सुल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के कहो या हुसैन। आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर हुसैन तक जितने नबी आए, वली आए, शुहदा आए, बुजुर्ग आए, उनका एहसान हम गुनाहगारों पर है। बोलो है कि नहीं है? हजरत आदम का भी एहसान, हजरत मूसा का भी एहसान, हजरत इब्राहिम का भी एहसान, मदीने के ताजदार का भी एहसान और शहंशाह करबला का भी एहसान। अरे बोलो, बोल कर सुनो फिर मैं सुनाता हूँ। शहंशाह करबला का भी एहसान, नबियों और शहीदों का एहसान क्या है कि इन लोगों ने हमें हक और बातिल में इम्तियाज करके बता दिया। सुभान अल्लाह। क्या हक है क्या बातिल है, हक की पहचान करवा दी, बातिल की पहचान करवा दी। हजरत आदम ने भी बता दिया, हजरत इब्राहिम ने भी बता दिया, हजरत मूसा ने भी बता दिया, मदीने के ताजदार ने भी बता दिया। लेकिन मेरे हुसैन के बताने का अंदाज निराला है, मेरे हुसैन की बताने का अंदाज निराला है। तमाम नबियों ने जब बताया तो यूं बताया कि बातिल जब आएगा तो कभी इब्लीस के भेष में आएगा, बातिल जब आएगा तो कभी शद्दाद के रूप में आएगा, बातिल जब आएगा तो कभी नमरूद के शक्ल में आएगा, बातिल जब आएगा तो कभी फिरौन के रूप में आएगा, बातिल जब आएगा तो कभी अबू जहल के शक्ल में आएगा, कभी उतबा के शक्ल में आएगा, कभी शैबा के शक्ल में आएगा, कभी उमैया की शक्ल में आएगा। मगर कुर्बान जाओ हुसैन पर, मेरे मौला हुसैन, तेरे इम्तियाज का जवाब नहीं, तेरे बताने का अंदाज और जवाब नहीं है। अरे सबने बताया कि जब बातिल आएगा तो पत्थर पूजते आएगा, बातिल आएगा पेड़ पूजते आएगा, बातिल आएगा नदी नालों को पूजते आएगा,
मगर मेरे इमाम ने करबला के तपते हुए रेगजार से उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे दिया, हमेशा बातिल पत्थर पूज कर नहीं आएगा, हमेशा बातिल बुत पूज कर नहीं आएगा। अरे बातिल कभी तुमसे एक कदम आगे सोचेगा तो जैसे करबला में आए हैं नमाज पढ़ कर आएगा, रोजा रख कर आएगा, हज करके आएगा। फैसला तुमको करना है, तादाद देख कर न बहकना, जब भी जाना तो इमाम देख कर जाना। अल्लाह सुभान अल्लाह, जब भी जाना तो इमाम देख कर जाना। लेकिन अफसोस, एक जुमला मैं यहाँ कह दूं, मेरे कौम का जवान आज खाली जैसे चांद निकलता है मुहर्रम का हुसैनी हो जाता है। चांद का महीना, ये मुहर्रम का महीना खत्म, हुसैनियत का रंग खत्म, उतार के लिबादा रख दिया, पूरा साल ले गुना दे गुना। ये मेरे कौम के बेटों का हाल है। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। हम तुम्हारी हकीकत से खूब वाकिफ हैं। एक कौम मुस्लिम के जिया लो, अगर हुसैनी हो तो हुसैनी बनकर जियो, दावे करो तो दावे में दम पैदा करो, वरना आज हालात जो बद से बदतर हैं, सारी दुनिया ने तुझे अपने जूतों के तलवे के नीचे रख लिया है। उसकी वजह यह है कि तूने अपना रिश्ता हुसैन से तोड़ लिया है, तूने अपना रिश्ता हुसैन से तोड़ लिया है। यह हकीकत है। जब तक मेरा रिश्ता सहाबा से जुड़ा था, जब तक मेरा रिश्ता मुस्तफा से जुड़ा था, तब तक मेरा रिश्ता हुसैन से जुड़ा था। तारीख ये बताती थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। लहक के बोलो या हुसैन। लेकिन अफसोस ये होता है, मेरे कौम का जवान, अल्लाहू अकबर, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस निकलेगा पूरी बॉडी में। पैर देखो इसे बीड़ी, चलता है तो हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कारी राशिद साहब एक चमार दे दें तो जमीन पे गिर जाए, उठने का नाम न ले। मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है, स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये है मेरे कौम के बेटों का हाल। और नारा है मैं हुसैनी हूँ। नारा क्या है? मैं हुसैनी हूँ। अरे अगर यकीनन हुसैनी है, अगर तेरे अंदर हुसैनियत की बू है, तो शराब तेरे हाथों में कैसे आ गया? ताश का पत्ता तेरे हाथों में कैसे आ गया? शादियों के नाम पर डीजे पे वहशियाएं कैसे नाचने लगी? तेरी औलाद मुजरा कैसे देखने लगे? अमा जो हुसैनी होगा वो मुजरा नहीं देखेगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो अल्लाह का नूर छुड़वा कर नाली में नहीं फटवाएगा, वो मस्जिदों से कोसों दूर नहीं भागेगा। अमा जो हुसैनी होगा वो खम ठोक कर कुफ्र की आंखों में आंखें डाल कर कहेगा, दुनिया वालों हमें शराबी कबाबी न समझना, बल्कि हमारा आलम यह है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम पर दुनिया उंगली उठाती, ऐसी किसी माँ ने कोई बेटा ही नहीं पैदा किया था, नहीं पैदा किया था। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने चलाया है। करबला से बचाकर बड़े आसानी से तेरे दहलीज तक पहुंचाया गया है। अपना बेटा लुटा होता तब पता चलता, अपना बेटा कटा होता तब पता चलता। पूछ इकराम की बारगाहों में शान में अदब तय करके पूछ, औलाद वाले हो, अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, औलाद का दर्द तेरे सीने में पल रहा है। सोच कि वो कैसा माहौल रहा होगा जब मौला अली अकबर के सीने में तीर चुभा होगा और मौला हुसैन सामने मौजूद होंगे।
जब औलाद के सीने से तीर और तीर के साथ कलेजा बाहर आया होगा, उस वक्त मेरे इमाम के कल्ब पर क्या गुजरी होगी, कैसी तकलीफ से मेरा इमाम गुजर रहा होगा, कैसी तकलीफ से मुस्तफा की बेटियां गुजर रही होंगी। मगर मेरे कौम का जवान ये समझता है कि जवानी मिल गई है, रंगीनियां मेरे कब्जे में है। अरे तूने करबला नहीं देखा, मगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने खड़े होकर के सब देखा है। जब 6 माह के असगर का गला हजरत हुसैन की गोद में छेदा गया है, जब अब्बास के बाजू मौला के सामने तन से जुदा किए गए हैं, जब नबी ज़ादियों के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े हैं, जब मुस्तफा की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां डाल करके उन्हें जानवरों के नंगी पीठ पर बिठाया गया है, ये सारा मंजर मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है। कल कयामत के दिन अगर तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता बता ये कुर्बानी किस लिए हुई थी, ये बच्चे क्यों कटवाए गए थे, ये कुंबा क्यों लुटाया गया था, ये घर बार क्यों अल्लाह के सुपुर्द किया गया, तो करबला का एक एक जर्रा जवाब देगा, ताकि नाना के उम्मत की बेटियों के आबरू की हिफाजत हो सके, ताकि तेरे औलादों के मुस्तकबिल रोशन हो सके। क्या बदला दिया तुमने मेरे इमाम को, क्या बदला दिया तुमने। डर था मौला हुसैन को कि अगर यजीद को हाथ दे दूंगा तो उम्मत कहीं शराबी न हो जाए, उम्मत कहीं जुआनी न हो जाए, उम्मत कहीं ज़ानी न हो जाए। जिस चीज का खतरा था वो सारे जुर्म तेरी आबादियों में पलने लगे, वो सारे गुनाह तेरी आबादियों में होने लगे। जब तेरी औलादें रुमाल उड़ाकर नाचती होंगी, जब तेरे बेटे शराब में डूबते होंगे, जब तेरे दरवाजों पर वहशियाएं नाचती होंगी, जब तुम मस्जिदों से कोसों दूर भागता होगा, उस वक्त कल्बे हुसैन पर क्या गुजरती होगी। यही कहते होंगे नाना देख लो उम्मत को, इसी उम्मत को बचाने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को अपने निगाहों के सामने कटवा दिया था, इसी उम्मत को बचाने के लिए मैंने अपने बेटियों को मारिज़े खतर में डाल दिया, मगर आपकी शरीयत को नहीं डूबने दिया। इस उम्मत के लिए नाना देख लो। अगर कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने नाराजगी दिखाई, अपना मुंह फेर लिया, तो उस महशर के भीड़ में कौन होगा, कौन होगा जो तेरे सूखते हल्क में कौसर का कतरा डालेगा, कौन होगा जो तेरे झुलसते जिस्म को अपने झंडे के साए में पनाह देगा, कौन होगा जो तुझे फरिश्तों से छुड़ाकर जन्नत का परवाना देगा। नूरी एक जुमला कह के आप बात आगे बढ़ाता है, अगर दुनिया और आखिरत में रसूल को राजी करना चाहते हो तो बरेली के इमाम का पैगाम है, उस पर अमल कर लो कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांगू से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कहाँ हैं आप, कौन सी गफलत के चादर बखाली मुहर्रम में हजरत तकरीर करने जा रहे हो। ऐसी तकरीर करना कि खाली खून बहे, खाली तलवार चले। माफ कीजिएगा, मैं वो मौलवी नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। मेरी अपनी गारंटी नहीं, हम तुमको कहाँ दिलाएंगे। वो और गारंटी वाले पीर साहब घूम रहे हैं झोला लिए, उनको बुलाना जब जन्नत लेना हो। जन्नत न मेरे बाप की है ना आपके बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। और कब मिलेगी, जब मदीने के सरकार राजी होंगे तब मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आइए जनाब हुसैन की अजमत मुलाहिजा कीजिए। गरीब नवाज कहते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। अच्छा करबला का नक्शा जरा एक बार अपने निगाहों के सामने लाइए। एक तरफ जिनकी शहादत हुई तादाद कितनी बताई जाती है, 72। कितनी, 72। और एक तरफ कितनी की तादाद है, अरे जरा जोर से बोलो ना। एक तरफ 72 है, एक तरफ 22,000। ये ना 72 को देखो भूखे हैं,
प्यासे हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और इन 22,000 पे नजर डालो, खा पी के आए हैं, हाथियों की तरह चिंगाते आए हैं, असलहा औजार के साथ आए हैं, खाता पीता ताजा दम लश्करे जर्रार है, मगर फिर भी इब्ने जियाद बौखलाया है, डरा हुआ है, खत लिख के भेज रहा है, 22,000 भेजे हो, कम पड़ सकती है और भेजना। आओ जरा इब्ने जियाद से पूछे, इब्ने जियाद अपर क्लास खाली है क्या? अरे ऊपर भेजा ओजा रखा है कि सब खत्म है? अरे इन 72 को देख, 72 को देख ले और 22,000 को, अरे तेरे पास तो ताजा दम लश्करे जर्रार है, और इन 72 पर नजर डाल, इन 72 को देख, इनमें बूढ़ा है, इनमें बीमार है, इनमें बच्चा है, इनमें कमजोर है, इनमें परेशान है, तो इनसे क्यों बौखलाया है? तो इब्ने जियाद का जुमला नोट करो, हुसैनी हो तो जुमले का इस्तकबाल करो। इब्ने जियाद कहता है, दुनिया वालों, अरे तुम 72 को देख रहे हो और मैं 72 में देख रहा हूं। तुम 72 को देख रहे हो, को देखना और है, मैं देखना और है। वहाबियों ने हुजूर के हाथ को देखा तो लिख दिया कि वो मालिको मुख्तार नहीं है, आला हजरत ने हुजूर के हाथ में देखा तो लिख दिया मालिको मुख्तार हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, हाथ को नहीं कहा। क्या कहा इब्ने जियाद ने? तुम को देख रहे हो, मैं इन 72 में देख रहा हूं। तुम इन 72 को देखकर ये कह रहे हो इसमें बूढ़ा है, इसमें बीमार है, इसमें बच्चा है, लेकिन मैं इन 72 में देख रहा हूं कि कोई मुस्तफा के कंधे की सवारी करके आया है, कोई सैयदा खातून जन्नत का दूध पी कर आया है, कोई अली मौला के शेर खुदा के दिए हुए पाकीज़ा लुकमे खा करके आया है। अरे अल्लाह की कसम, एक एक हैदरी कछार का शेर 1000 भेड़ियों पर भारी नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यजीद बौखलाया है, यजीद बौखलाया है। गरीब नवाज कहते हैं हुसैन शाह भी हैं, हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, हुसैन दीन की पनाह भी हैं। अब अगर सुनना चाहोगे तो बोलना पड़ेगा भाई, हाँ लहक के बोलो या हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ा लिखा तबका बैठा है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक आदमी हो, मनसब एक हो, बॉडी एक हो, पर्सनालिटी एक हो, तो उसे कितने मनसब दिए जा सकते हैं? एक मनसब। एक आदमी या तो जज हो सकता है या बैरिस्टर, या वकील हो सकता है या इंस्पेक्टर, या आईएएस हो सकता है या आईपीएस। अगर कोई कहे मैं इंस्पेक्टर भी हूँ, एसपी भी हूँ, समझ लो झूठा है कि नहीं है? एक आदमी को मनसब एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकता। पर्सनालिटी एक हो, बॉडी एक हो, आदमी एक हो तो मनसब एक। मगर करबला में बॉडी एक है, मनसब एक, बॉडी एक है, पर्सनालिटी एक है, आदमी एक है, मगर मनसब अनेक अता किए गए। वही हुसैन शाह भी, वही हुसैन बादशाह भी। आओ पूछो जरा हुसैन से, ये मेरे मौला हुसैन। यजीद कुर्सी पर बैठा है, इक़्तिदार का किसके हाथ में है? अरे जोर से बोलो, किसके हाथ में है? यजीद के। पावर किसके हाथ में है? यजीद के। सत्ता किसकी है? यजीद की। मशीनरी किसकी है? यजीद की। हुकूमत किसकी है? यजीद की। ये मौला हुसैन, जब सब कुछ यजीद का, तो बादशाह आप कैसे हुए? सुना, अगर सुनना चाहते हो तो बोल लो या हुसैन। बादशाह आप कैसे? तो मेरा इमाम जवाब देता है, करबला पर नजर तो डाल, ये सही है। इक़्तिदार यजीद की, पावर यजीद का, सत्ता यजीद की, कुर्सी यजीद की, लेकिन फिर भी इब्ने
फरियाद हो या खूनी हो या दिलजोशन हो, हाथ फैलाए खड़े हैं। हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। क्या मतलब समझ में आ गया? अमा जो कुर्सी पर बैठा है वो मंगता बनकर खड़ा है, मेरा हुसैन बादशाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन, अब वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। अरे बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल लो। वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की। घबरा तो नहीं रहे? मैं, आप ये समझिए कि मैं रात को 10 मिनट भी नहीं सोया हूँ। रात का प्रोग्राम 2:30 बजे बहराइच से 100 किलोमीटर दूर पे था। ख़त्म करके फ़ौरन मैंने वहीं से सफ़र शुरू कर दिया यहाँ के लिए। तब 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। सोया नहीं हूँ। सोचो रोज़ जलसा, दिन भर रात दिन जलसा, मेरी थकान का क्या आलम होगा। लेकिन आप सुन रहे हैं इसलिए सुना रहा हूँ, वरना अब तक ख़त्म कर देता। वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की। अब आओ पूछो हुसैन से, ए मौला कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ पहुँचे तो दीन की पनाह बन गए। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ पहुँचे तो दीन की पनाह बन गए। अब इमाम का जवाब ले लो। इमाम का जवाब यह है, अम्मी के शिकन में था तो दीन था, जमीन पर उतरा तो दीन था, माँ के चादर ततहीर से लिपट कर पाकीज़ा दूध पिया तो दीन था, बाबा अली के गोद में बैठकर पाकीज़ा लुक़मे खाया तो दीन था, पैगंबर इस्लाम के दोषे रहमत पर सवार हुआ तो दीन था, नाना की उंगली पकड़कर मदीने में चलना सीखा तो दीन था, जवानी के मरहले को तय किया तो दीन था, मुस्तफा का जिंदगी पाया तो दीन था, आका का विसाल देखा तो दीन था, करबला में जालिमों ने जुल्म की इंतहा की तो दीन था, तेरा हुसैन मदीने से निकला तो दीन था, मक्का पहुंचा तो दीन था, मक्के से कूफा की तरफ रवाना हुआ तो दीन था, कूफा से करबला पहुंचा तो दीन था, खेमे लगाए गए तो दीन था, जंग शुरू हुई तो दीन था, अली अकबर को संभाला तो दीन था, अली असगर को संभाला तो दीन था, कासिम को देखा तो दीन था, अब्बास के बाजू संभाले तो दीन था, नाना का अमामा बांधा तो दीन था, जुल्फ़िकार हैदरी लिया तो दीन था, दुल्दू पर सवार हुआ तो दीन था, रन में उतरा दीन था, मुकाबले में आया दीन था, यजीदियों से लड़ा दीन था, 72 जख्म खाया दीन था, और जैसे तेरे इमाम की गर्दन तलवार के जद में आई, तेरा इमाम दीन की पनाह हो गया। अगर बीच में कोई नारा लगाने वाला है तो लहक के नारा लगा दो इस बात पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हे मेरे इमाम, हाथ बचा लिया सर दे दिया, ये समझ में नहीं आया। दुनिया कहती कि हाथ ले लो सर बच जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। हाथ के बिना इंसान जी सकता है मगर सर के बिना। हुसैन ने हाथ तो दे दिया, हुसैन ने सर तो दे दिया मगर अपना हाथ, अरे बोलो ना, हाथ क्या वजह थी? सर दे दिया, हाथ बचा लिया। हाथ क्यों बचाया ये समझना चाहते हो तो बोल दो लब्बैक क्या हुसैन, है क्या हुसैन। अब सुनिए, मेरे इमाम से जवाब पूछो, ए आका हुसैन, हाथ बचाना सर देना ये मुअम्मा समझ से बालातर है, तो ये समझ आएंगे तो मेरे हुसैन ही समझा पाएंगे, वरना किसी के बस की बात नहीं है। करबला के मैदान में यजीद ने क्या मांगा था?
क्या मांगा था? क्या मांगा था? सर क्यों नहीं मांगा? सर क्यों नहीं मांगा? तो मेरे इमाम का जवाब सुनो। थोड़ा सा मैं तफसील से समझा दूं 2 मिनट में, ताकि समझ में आ जाए। एक इंसान जब अच्छे घर की तामीर करवाना चाहता है तो एक अच्छे इंजीनियर से मिलता है। तो इंजीनियर क्या करता है? ज़मीन की पैमाइश करके एक नक्शा बनाता है और नक्शा बना करके मिस्त्री को देता है। राज मिस्त्री को बताता है, मियाँ इस पर्चे को संभाल के रखना, ये पर्चा नहीं ये मकान है। ये अगर पर्चा गायब हो गया तो सारा उसूल तितर बितर हो जाएगा, वरना जहाँ जहाँ पिलर है समझ नहीं पाओगे, वहाँ वहाँ नहीं होगा तो मकान में वो मजबूती नहीं आएगी। लिहाजा मैं इसमें तुम्हें समझाए देता हूँ, ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये लान है, ये बरामदा है, ये फलाना है, ये ढकाना है, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। कागज का पुर्जा गायब मतलब घर गायब, घर गायब। ए हुसैन, करबला में हाथ बचाने का मकसद क्या है? तो मेरे इमाम का जवाब ले लो। हुसैन कहते हैं कि करबला में यजीद ने हाथ इसलिए मांगा था क्योंकि यजीद जानता था कि दीन की इमारत का नक्शा जिस हथेली पर मुझे मुस्तफा ने उतारा है वो कोई और नहीं, वो हाथ हुसैन आज़म का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, दुआ चाहता हूँ। अब अगले जुमले पे दुआ चाहता हूँ, अगले जुमले पे दुआ चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ज़मीन चुन दिया। हुसैन वो करबला है बेटा, वो करबला है, रेतीली ज़मीन है। ये हुसैन ये दीन का नक्शा है। ये बेटा हुसैन, इसी नक्शे को तुझे करबला पर उतारना है। हुसैन उतार पाओगे? नाना उतार दूंगा। हुसैन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बेटे कटेंगे, कटवा पाओगे? नाना कटवा दूंगा। औलादें कटेंगी, कटवा पाओगे? नाना कटवा दूंगा। बेटियों, जिन बेटियों से तुम बेइंतहा प्यार करते हो ना, तेरे निगाहों के सामने बेटियों के गालों पर तमाचे चलेंगे, सब्र कर पाओगे? नाना कर लूंगा। मेरे इमाम फरमाते तो फिर बेटा हुसैन ये दीन का नक्शा है, इसी नक्शे को करबला पर उतार दे बेटा, और समझ ले यही वो नक्शा है। इस नक्शे को तवज्जो से देख लो। इस नक्शे में ये शरीयत है, ये तरीक़त है, ये मारिफत है, ये सदाकत है, ये सखावत है, ये शुजाअत है, ये कुरान की अजमत है, ये दीन का वक़ार है। ए बेटा, इसे कैसे निभाओगे? तो हुसैन बोल पड़े, नाना अगर कुंबा लुटाना पड़े तो हुसैन लुटा देगा, मगर शरीयत पर आँच नहीं आने देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट हमारे पास है अभी। सुनेंगे ना? 10 मिनट सुनेंगे ना? तो जरा ऊंचे से कह दो, या हुसैन। आइए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ करो। इमाम हुसैन की गर्दन कटने के बाद करबला में किसी की शहादत नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ। तो यहाँ से मकसद ये निकलता है, पता और हल ये निकलता है कि यजीदी प्यासे थे तो हुसैन के खून के प्यासे थे। हुसैन के, अब आओ हुसैन से पूछें, ये हुसैन करबला में चलो जवान अली अकबर काटा गया, अब्बास अलमबरदार के बाजू तन से जुदा किए गए, समझ में आता है। ये जवान थे, लड़ने वाले थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि औनो मोहम्मद को पेश करने की क्या जरूरत है? अली असगर जैसे शेरखार बच्चे को पेश करने की क्या जरूरत है? ये समझना है तो एक मर्तबा जोर से कह दो, या हुसैन। अब इसको समझिए, क्या जरूरत थी इन शेरखार बच्चों को पेश करने की? जवानों को पेश किया, समझ में आती। ये जंग लड़ेंगे, ये लड़ सकते थे, यजीदियों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इनको कत्ल किया, इनको शहीद किया गया, समझ में आया। लेकिन हजरत अली असगर और औनो मोहम्मद को क्यों कत्ल किया गया, ये मुअम्मा बाला तर।
देखा कि मौलाना राशिद साहब किबला अपने घर की तामीर करवा रहे हैं। एक ईंट की कीमत है 7 से 8 रुपया। आपके इधर भी ऐसे ही होगी ना, ये बहुत होगी तो 10 रुपये। एक ईंट की कीमत है 10 रुपया मानकर चली। हजरत ने सालों मेहनत किया, तब जाके 10,000 ईंट इकट्ठा किया, एक एक पाई जमा करके। राज मिस्त्री से कहा दीवार की चुनाई कर। वो चढ़ गया दीवार की चुनाई करने। थोड़ी दूर दीवार की चुनाई करता है, ईंट उठाता है, पूरे ईंट पे हथौड़ी मारता है, कभी 2 टुकड़े कर देता है, कभी 3 टुकड़े कर देता है। वो बज़ाहिर ईंट पे हथौड़ी चला रहा है, लेकिन चोट हजरत के दिल तक महसूस हो रही। पहुंच गए मिस्त्री, पागल वागल है, कितनी मशक्कत से लाया हूं तुझे पता है? कहां कहां कैसे कैसे किन किन की जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त किया है, तब ये मैंने इकट्ठा किया है। एहसास है? तो अपने मनोरंजन के लिए हथौड़ी चलाया जा रहा है। तो मिस्त्री ने कहा हजरत माफ़ कीजिएगा, आप मौलाना साहब हैं, आप दीन की समझ रखते हैं, शरीयत का कानून, शरीयत का पार्ट आप समझते हैं, वो आप समझें। ये दीवार है, इसका इल्म सिर्फ मुझे है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। का क्या मतलब? तू तोड़ रहा है, मैं तुझे तोड़ने दूं? कहा हजरत मैं इसे अपने लिए नहीं तोड़ रहा, इसे आपके मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए तोड़ रहा हूं। बोल लो बोल लो बोल लो। अली असगर औनो मोहम्मद की क्या जरूरत? मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए ईंट तोड़ रहा। बोले क्या मतलब? कहा हजरत देखो दीवार की चुनाई करता हूँ, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है। अगर इस गैप को यहीं मैं छोड़ दूंगा तो जब कभी तेज आंधी आएगी तो आपके दिल में यह खतरा बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो दीवार कमजोर पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो दीवार गिर जाए। लिहाजा इस गैप को पुर करके दीवार को मजबूत करने के लिए ईंट को तोड़ना जरूरी है। तो जहां अद्धे की जरूरत है अद्धा लगाता हूं, जहां पौवा की जरूरत है पौवा लगाता हूं, जहां पौने की जरूरत है पौना लगाता हूं। अब पलट करके आओ करबला, मेरे इमाम से पूछो क्या जरूरत है अली असगर की, क्या जरूरत है औनो मोहम्मद की? तो मेरा इमाम जवाब देता है, अरे करबला की जमीन पर मैं दीन की इमारत को तामीर करने उतरा था, इसकी दीवार की चुनाई में जब कभी पूरे ईंट की जरूरत पड़ी है तो कहीं अली अकबर खड़ा कर दिया है, कहीं अली हजरत कासिम खड़ा कर दिया है, कहीं अब्बास खड़ा कर दिया है। और जब पौवा पौना अद्धा की जरूरत पड़ी है तो इसको मजबूत करने के लिए कहीं अली असगर को लगा दिया है, कहीं औनो मोहम्मद को लगा दिया है। और इसकी दीवार को मैंने इतना मजबूत बना दिया है, इस किले को मैंने इतना मजबूत कर दिया है कि अब कयामत तक के लिए नस्रानियत की आंधी आवे तो टकरा कर लौट जावे, कुफ्र का जलजला आवे माथा मार कर वापस चला आवे, यहूदियत की आंधी आवे टकरा कर लौट जावे, आजम खान को अर्ज कर लेने दिया जाए। यही वजह है कि आज बर्मा हो या रूस हो, अमेरिका हो या जापान हो, अरे सारी दुनिया किसी दुनिया के बनाए हुए परमाणु बम से इतना खौफ नहीं रखती, अरे जितना खौफ नारे हुसैन से लगता। लहके बोलो या हुसैन। अब अपनी गुफ्तगू को रोक कर एक आखिरी पैगाम बस अपनी जगह। पैगाम क्या है कि मेरी मुस्तफ़ा की उम्मत जो है, ये इनसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं, इनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। अच्छा ये अपना ईमान किस बात पर इजहार करते हैं कि हजरत हम हड्डी खाते हैं, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चढ़ी उतने बड़ा मुसलमान। इस्लाम को तुमने हड्डियों से पहचानवाना जब से शुरू किया, दुनिया समझ गई इनके सामने जो है गोश्त का लुथड़ा फेंक दो, कुत्तों की तरह लड़ पड़ेंगे। यह तू तेरी नापाक कोशिश है कि तूने इस्लाम को हड्डियों के बलबूते पर पहचानवाने की नापाक कोशिश की। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया है। लेकिन अफसोस हजरत, यही वो कौम है जो हुसैनियत का नारा और दम भरती है। हमसे बड़ा कौन हुसैनी? इधर हुसैनी भी कहता है, उधर कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख भी मांग लेता है।
बारात की नौटंकी 250-250 बाराती हुसैनी हुआ। ये हुसैनियों की शान है 250 बाराती। अरे अगर कोई कह दे 150 चले आना, 50 का चले आना, 100 चले आना, तो कहते हैं क्या करें, हमारा परिवार ही 200 आदमी का, हम क्या करें। अरे तो तुम्हारे पास फौज है तो अपने दरवाजे पर खिलाओ कि दूसरे के लिए तुम्हारे पास फौज है। गरीबों के कमज़ोर सीनों पर चढ़कर जुल्म का तांडव करने वालों, कहते हो मैं हुसैनी हूँ और अपने ही भाइयों को गीदड़ों की तरह नोच नोच कर खाते हो। 250 बाराती पहुँचते हो, वो खाना ज़ाया करते हो, कभी बोटी फेंकते हो, कभी मिठाई फेंकते हो, कभी ये फेंकते हो, कभी वो। मगर मैंने उस गरीब बेटी के बाप को देखा है कि बोसीदा कंधे पर रुमाल है, कटी फटी शर्ट पहने हुए है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, गमों का चट्टान लदा हुआ है, लेकिन तुझसे झगड़ नहीं रहा, तुझसे लड़ नहीं रहा। तेरे जुल्म को देखने के बावजूद कहता है कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिए। आजम खान तुमसे पूछना चाहता, क्या इसी दिन के लिए मेरे इमाम ने करबला में औलादों को कटवाया था? क्या इसी दिन के लिए मुस्तफ़ा की बेटियां कैदी बनाई गई थी? क्या इसी दिन के लिए नबी साहबों का खून बहाया गया था कि तुम गरीब बेटियों के बाप के सीने पर चढ़कर जुल्म का तांडव करो? फिर कहते हो मैं हुसैनी हूँ। अरे अगर हुसैनी है तो इस गरीब को तन्हाई में ले जाकर इसके गमों की दास्तान सुन तो ले। क्या गुजर रही है इसके दिल पर? कितने दिन हो गए चैन की नींद नहीं सोया है, कितने दिन हो गए, कितने अरसे गुजर गए तेरे खाली पेट को भरने के लिए कि एक लुकमे का इंतजाम कर रहा है। कितने दिन हो गए इस सुकून की सांस में लिया है पूछ से। जिस पूछोगे ना, अगर अपनी कैफियत उठाकर तेरे सामने रखेगा कलेजा फट जाएगा। कहीं तुम मैं हुसैनी हूँ, जुल्म भी करो हुसैनी भी, बेटा भी बेचो हुसैनी भी, नमाज भी न पढ़ो हुसैनी भी। ये कौन सी हुसैनियत है भाई? समझा दो हमें, हम नहीं जानते, समझा दो हमें। दुनिया क्या कह रही है तुझे जानते हो? यह आतंकवाद है। तेरे बेटों को देखकर दहशतगर्दी का ठप्पा सीने पर लगा रही है दुनिया, तुझे देखकर अमन का बागी करार दे रही है दुनिया। क्यों जानते हो? तेरा रिश्ता हुसैन से टूट गया, तेरा राबता मुस्तफ़ा से टूट गया, तेरा रिश्ता कुरान से टूट गया। अगर अपनी जात और बात मनवाने की क्षमता रखते हो तो उठो, अपने किरदार में हुसैन का किरदार, अपने जज्बे में अब्बास का जज्बा शामिल करके दुनिया वालों को बता दो, समाने वालों हमें डराने की कोशिश न करना, हमें आंख दिखाने की कोशिश न करना, हमें डराने की कोशिश न करना। इसलिए हम किसी बुज़दिल कौम से रिश्ता नहीं रखते हैं, हम तो उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम का आलम यह है कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये आलम है। लेकिन अफसोस वक्त ये किल्लत दामनगीर है, वरना मुझे ऑपरेशन करना बहुत अच्छे से आता है। हम सोचे थे कि कम से कम 2 घंटा बोलेंगे, लेकिन अब ये नमाज का वक्त आ गया। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया, सांसों ने साथ दिया, मुलाकात होगी तो तफसीली गुफ्तगू होगी। जो कुछ भी मैंने कहा अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस मजलिस को सजाने वालों, सुनने वालों, माँ बहन बेटियाँ हाज़िरें, इन सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं, अल्लाह इनके बेटियों का नसीबा रोशन फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहें, बाग़ बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।